महकने लगा, गुले आतिश की सूरत दहकने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाप की इजाजत से आए हो ना? जी, सिर्फ इजाजत से ही नहीं, वो पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए भी आए हैं। पापा, सलमान भाई, आइए ना अंदर। क्या करूं अल्लाह पाक, आप ही मुझे कोई रास्ता। आ गया, वो आ गया। क्या? तुम याद नहीं करते हो? हाँ, एक हफ्ते से एक आयत तू याद नहीं कर पाया। ये इनको भी तो देख कैसे कैसे रटते हैं, ये याद करते हैं और समझते हैं। 10 दफा मैंने समझाया इस बात को। चलो जाओ, जाकर याद करो सबक। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है भाई? भूल कर आ गया शायद तो मस्जिद में, और वो भी बेवक्त। सामान लेने जा रहा था, अम्मी ने कहा कि आपको बता दूं कि सलमान चाचू आए। तो मैं क्या करूं? यहाँ से दफा हो। अम्मा बोल रही थी कि आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि आप बाद में बोले कि मुझे बताया नहीं। बता दिया, जा अब जा। और वैसे भी वो कोई हज करके तो आया नहीं है कि मैं उसे गुलाबों के हार पहनाऊं। उससे जाकर कह दे कि जहां से आया वहां वापस चला गया। और अगर मुझसे मिलने का इतना ही शौक हो रहा है तो इंतजार करे, मैं तो असर पड़ा के आऊंगा। जा, ये बोल दे उससे। ठीक है। तानिया, अरे चीनी तो नहीं डाली? डाल दी। क्यों? सुनो, ये मॉडर्न लोग हैं, मिक्स चाय नहीं पीते। तुम्हें बड़ा पता है मॉडर्न लोगों का। और ये बर्तन कहाँ से उठा के लेके आ गई हो? पड़ोस से मांग के लाई हो। हमारे घर तो कॉफी सेट तक नहीं है ढंग का। तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो इन लोगों के लिए। तुम्हें तो लगा तो मैं आएगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें भी तो यकीन था अपने टॉस पे, फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं करना अब दोबारा मैंने टॉस वॉस, फजूल होता है सब कुछ। ये लो भाई, ये बेकरी से ले आया हूँ, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रखो। कब के गए हो तुम, अब आ रहे हो जुनेद? तुम्हें नहीं पता ये मेहमान हमारे लिए कितने अहम हैं? अच्छा, कितने अहम है? बहुत ज्यादा। 15 साल के बाद सलमान चाचू आए हमारे घर में। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, एक बात बता दूं, एक तो वो लड़का इस घर में टिकेगा नहीं, और अगर टिक गया तब भी तुमसे शादी करेगा नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक। ये खाक मेरे मुंह में रहे ना तभी ठीक है, अगर ये खाक मेरे सर पे डालने की कोशिश की ना तो मैं बता देता हूँ इस घर में खून खराब हो जाएगा। बकवास बंद। तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर ये लड़की मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कहीं मिल गई ना तो इन दोनों की। चुप करो, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ। हर वक्त मूड खराब कर देता है। सलमान भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपके भाई की मौत के बाद मुझे इस घर में किसी फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। ना इन बच्चियों की मंगनी में मेरी कोई राय और मर्जी शामिल थी, और ना ही सुंबुल को कंवारा रखने में। अगर मेरे बस में होता तो मैं सुंबुल की कब की शादी करके इस कैद खाने से भेज चुकी होती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जहालत कब तक जुड़ी रहेगी इस खानदान के साथ। अगर ये जहालत है तो क्यों कर रहे हो शादी? लेकर जाओ अपने बेटे को, क्यों छोड़ के जा रहे हो?
आपको मेरा जवाब देना बनता नहीं है। जवाब होगा तो दोगे ना। शुक्र करो कि जाहिद के अब्बू अभी घर पे नहीं है, वो होते ना तो तुम्हें बताते। जाहिद के अब्बा का डर होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता। डर नहीं है ना तो वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जाकर बात कर लो आमने सामने बैठ के। मुझे तो ना उनसे बात करनी हो ना आपसे। सुना आपने? ताई अगर आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती तो जली कटी सुनाने का क्या तुक है? हाय अल्लाह, मैं मर गई। तौबा रेहाना, अपनी बेटी की जबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है भाई। तानिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलमान चाचू से तो फिर किस लिए उलझ रही हैं? रिश्ते की बात आपके बेटे की इनकी बेटी से चल रही है, इनको क्यों जलन हो रही है? आने दो अपने ताया को। आज तुम्हारी क्लास ना करवाई तो नायमा नाम नहीं मेरा। अब पकड़ कर रखियो, बोल्ड स्लिप है। उस्ताद हाँ, छोड़ इसको, छोड़ इसको। उस्ताद स्लिप हो रही है। अबे सिर्फ होल्ड कर। कर लिया उस्ताद। भाई, हाँ भैया घर में खास मेहमान आए, जरा घर आके मुलाहिजा तो फरमाइए। अबे कौन आ गया यार? डॉक्टर सलमान अहमद, हमारे चाचू। देखो इमरान, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ज़हनी मरीज नहीं। तुम इसे अपनी तरह मत बनाओ। भाई साहब, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं किसी को देने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर किसी को मुझ में कुछ नजर आता है और मुझसे मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया हर शोबे में। ज़हनी मरीजों का इलाज भी मेडिसिन से हो रहा है, बहुत तेजी से और मौसर तरीके से हो रहा है। ठोस, माया और गैस ने जितनी भी तरक्की की है ना, उतना ही जवाल का शिकार हो गए और मुझे जवाल पजीर होने का कोई शौक नहीं है भाई साहब। ठोस, माया, गैस ने ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदा कर रखा है। मुझे ऐसे जिंदा रहने का भी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी ही बातें सिखाने का इरादा रखते हो ना मेरे बेटे को, तो इससे दूर रहना। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हम सब फंस गए इस जमेले में। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। तुम्हारी कौन सी बात है? मुझे मेडिकल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा? वो तुम फिक्र मत करो, वो तो पापा करवा देंगे। मैं करा दूंगा। मैं कैसे करा दूंगा? पापा, कॉलेज की डीन से अच्छी दोस्ती है आपकी, तो क्या मैं दोस्ती का नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन पापा, कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, ये तो फैमिली है। स्पेशल केसेस का क्या? अगर कोई डिजर्व ही ना करता हो तो? 92% जीपीए है मेरे पास, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बस एडमिशन टेस्ट मिस हो गया था। बस आप एक स्पेशल केस करवा देंगे तो। ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं चलता हूँ।